हेलो नमस्कार बच्चों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे लाडलों, सभी स्वस्थ है, सुरक्षित और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज के सेशन में अपन करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों 1.3 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार से है मैंने आपको समझा दिया था पिछली क्लास में भी। परिमेय और अपरिमेय क्या होता है यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का मतलब होता है कि जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। अब अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अपन इसका कंट्रोवर्सी मानते हैं, विरोधाभासी मानते हैं। मैंने क्या किया है कि माना 3 + 2√5 परिमेय है, इसको ये मान के चल लेते हैं अपन परिमेय है। तो 3 + 2√5 बराबर मैंने ले लिया a/b, जहां पर a b कोई पूर्णांक है। ए बी कोई क्या है प्यारे बच्चों, पूर्णांक है। और जहां बी का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाली संख्या कभी 0 नहीं बननी चाहिए। आप जब अपरिमेय सिद्ध करते हो तो इस बात का ध्यान रखा करो कि जो नीचे वाली संख्या होती है बच्चों वो 0 नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि जब भी अगर आप किसी संख्या में 0 का भाग दे देते हो ना, अगर मान लो 11 है, 11 में आप 0 का भाग दोगे ना तो ये अनंत आता है। क्या आता है? अनंत आता है। इसलिए जो नीचे वाली संख्या होती है, यानी कि जो हर में जो पॉइंट होता है, हर में जो संख्या होती है, उसको कभी भी आपको 0 लेकर के नहीं चलना है। तो यहां हर में मेरे पास क्या रखा था, b आ रखा था। इसलिए मैंने क्या किया यहां पर, इसको क्या कर दिया यहां पर कि b डज नॉट इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब मैं क्या करता हूं मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कि जो मेरे पास ये 3 है, इस 3 को उधर भेज देते हैं अपन। अगर मैं इस 3 को उधर भेज दूंगा तो मुझे बताना ये 2√5 इक्वल टू a/b और 3 उधर जाके -3 हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं कि इस 2 को भी यहां पर भेज देता हूं। मैंने क्या किया कि √5 बराबर a/b और -3, और इसमें कितने का भाग लग जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा। √5 बराबर इसमें कितने का भाग लग जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा। मेरे प्यारे लाडलो मुझे एक बात बताना, अगर मान लीजिएगा कि और ऊपर एलसीएम लेता हूं तो √5 बराबर में देखना यहां पर a-3b, a-3b और अपॉन में क्या आ गया, b और बटा में 2 है। अब नीचे भिन्न के नीचे भिन्न होती है, नीचे वाला बदल जाता है, तो ये √5 इक्वल टू हो जाएगा a-3b अपॉन में 2b हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, a-3b अपॉन में क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताना, यहां से जो मैं लेता हूं यहां पर √5 बराबर a क्या था, पूर्णांक है, b भी क्या है, पूर्णांक है, ये भी क्या है, पूर्णांक है। यानी कि सारे के सारे इसमें जो पद आए हैं, ये सारे के सारे पद कैसे हैं, पूर्णांक पद है। कैसे पद है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक पद हैं। अब अगर ये पूर्णांक पद हैं तो जो √5 है ये एक तरह से कैसी संख्या बन जाएगी, मेरी परिमेय संख्या बन जाएगी। अगर √5 परिमेय संख्या बन रही है तो ये तो हमारा क्या हो गया, विरोधाभासी हो गया। क्यों? क्योंकि √5 तो कैसा होता है, अपरिमेय होता है। कि जो अपन ने फिर तो जो अपन ने कथन लिया है, इस कथन का ये क्या कर रहा है, यहां पर खंडन कर रहा है। खंडन का मतलब होता है कि इस कथन की यह व्याख्या सही नहीं बना रहा है, यानी कि इस कथन की बात को ये नहीं मान रहा है। अगर मैं मान लो इसको समीकरण क्या मान लेता हूं, 1, तो समीकरण 1 के अनुसार ध्यान से समझना, यहां पर समीकरण 1 के अनुसार, समीकरण 1 के अनुसार √5 परिमेय संख्या है। √5 परिमेय संख्या है जो कि इस कथन का खंडन करता है। इस कथन का क्या करता है, खंडन करता है। अतः स्पष्ट है कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो यह मतलब कौन, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है? दोबारा से देखो मैं क्या कहा यहां पर, क्या किया अपन ने यहां पर, मैंने क्या किया कि इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो मैंने इसको परिमेय मान लिया। मैंने इसको a/b के बराबर रख लिया, और a भी मैंने क्या ले लिया, पूर्णांक ले लिया, जहां पर b का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, 3 को उधर भेज दिया, माइनस हो गए, 2 को नीचे ले आया, इसको भाग किया। अब मुझे यह पता लगा कि समीकरण 1 में मैंने जो मान रखे हैं वो ये भी पूर्णांक मिला, a भी,
3 के साथ b भी पूर्णांक और 2 के साथ b भी पूर्णांक है। अगर सभी के सभी पूर्णांक पद है, इसका मतलब यानी कि यहां जो √5 हो क्या बन रही है, मेरी परिमेय संख्या बन रही है। लेकिन समीकरण 1 के अनुसार √5 परिमेय संख्या तो है, लेकिन वो इस कथन का खंडन कर रही है, क्योंकि √5 परिमेय संख्या है ही नहीं, तो कौन सी है, वो अपरिमेय है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो 3 + √5 वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर ये परिमेय नहीं होगी तो कौन सी होगी, फिर ये अपरिमेय होगी। क्लियर है बच्चों? तो इस प्रकार से अपने को इस प्रश्न को सिद्ध करना था, और ये था हमारा सेकंड प्रश्न, जिसको अपन ने आसानी से कर लिया है। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में तीसरे प्रश्न के साथ, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल JMD स्टडी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू सो मच।